हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऑलरेडी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख करके आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, और उसके बाद फिर अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो देन ये आपके लिए बेटर रहेगा अच्छे से समझने के लिए, है ना। मतलब ईजी आपको हो जाएगा ये समझना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की मीनिंग को, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ के फिर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट। 360 लोगों से क्या लिया गया, वोट लिया गया, है ना। उनसे वोट लिया गया और उसमें से फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 जो मेन सीज़न होते हैं आपके, समर, रेनी और विंटर, इनका वोट लिया गया। मतलब लोगों से पूछा गया है ना, उनसे वोट लिया गया कि तुम्हें कौन सा सीज़न पसंद है। तो 90 लोगों को समर सीज़न पसंद आया, है ना। उन्होंने कहा कि हमें समर सीज़न पसंद है, और 120 लोगों को रेनी सीज़न पसंद है, और 150 लोगों को 150 को विंटर सीज़न। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट आपको इस क्वेश्चन का मिलेगा वो ये है ना, कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। इनमें से ऐसा कौन सा सीजन है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है ना। ऐसे मतलब ऐसा कौन सा सीजन है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया। तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर 90, 120 और 150 में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा बिगर नंबर हो जाएगा यहाँ पर, 150। तो 150 का मतलब क्या हो गया, विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा विंटर, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम डायरेक्टली, विंटर। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा सीज़न है, विच सीज़न गोट द मोस्ट वोट, तो विंटर सीज़न गोट द मोस्ट वोट। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यानी सेकंड पार्ट, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ इच सेक्टर। इच सेक्टर मतलब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर समर, रेनी और विंटर, ये जो सीज़न के नेम दिए हुए, मतलब ये जो सीज़न है इनके आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो ये इस तरीके से सर्कल बना हुआ रहता है, और यहाँ पर जो आपके ये 20% दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है वो हमारा सेंट्रल एंगल होता है। तो यहाँ पर हमको उसको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको सेंट्रल एंगल दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम यहाँ पर समझेंगे। पहले मैं अच्छे से यहाँ पे आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, और सर्कल के अंदर ये आपका सपोज सेंटर है ना। अब इस सेंटर से सपोज अगर हम यहाँ पर कोई सी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो बनेगा आपका वो सेंट्रल एंगल रहेगा, है ना। वो कितना भी बने, 20, 50, 30, 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल, है ना। तो ये हमारे सेंट्रल एंगल हो जाते हैं। अब सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसका एंगल फाइंड आउट करेंगे हम, समर सीजन का, फिर रेनी का, फिर विंटर का। तो समर का हम फाइंड आउट करते हैं। अब समर का फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, जैसे हमें यहाँ पर समर सीज़न के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेंट्रल एंगल ऑफ सेंट्रल सेंट्रल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ समर, ठीक है। अब समर की स्पेलिंग आप यहाँ पर पूरी लिख लीजिएगा यहाँ से देखकर, ठीक है। तो समर का जो सेंट्रल एंगल निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम एज इट इज़ पहले 90 लिखेंगे, ठीक है, ये 90 लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो डाउन साइड में यानी नीचे डिनोमिनेटर में हम वो नंबर लिखते हैं जो टोटल होता है, मतलब इन तीनों को मिला करके टोटल। तो टोटल कितने, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कहा है कि 360 पीपल का वोट लिया गया, मतलब 360 का यहाँ पर वोट लिया था, जिसमें यहाँ पर अब हमने कितना लिख दिया हुआ, 360। तो अब ओवरऑल इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 360 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आया समझ में, क्या किया है एक बार फिर समझो। यहाँ पर हमने 90 लिखा, ठीक है। 90 लिखने के बाद में हमने उतने नंबर से डिवाइड किया
जितना यहाँ पर टोटल दिया हुआ था, मतलब टोटल से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और टोटल से डिवाइड करने के बाद में फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो 360 है वो तो फिक्स रहता है ना, लेकिन ये जो टोटल नंबर है वो भी आपको 360 दिया है, तो 360 लिखेंगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर 360 आएगा, वरना अगर टोटल 180 या टोटल 200 देते तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये चेंज हो जाती वैल्यू। तो अब ये 360 से 360 हम डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 1 आ जाएगा। 1 × 90 यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 90, किसका, समर वेकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना निकल करके आ जाएगा, इसको रफ करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री, ओके। इसके बाद इसके बाद फिर निकालेंगे हम किसका, रेनी सीज़न के लिए, तो सेम लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रेनी सीज़न के लिए, है ना, पूरा लिख लीजिएगा अब यहाँ से रेनी। अब यहाँ पर रेनी सीज़न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 120, तो हम यहाँ 120 लिखेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, 360 हमारा टोटल है, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 360 से, तो 360 से 360 डिवाइड हो जाएगा, हमारा एंगल कितना जाएगा 120। सेम ऐसे ही 150 को भी जब आप 360 से डिवाइड करोगे तो 360 से 360 डिवाइड हो जाएगा, टोटल हमारा जो एंगल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। ऐसे हम इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड को थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड में लिखा हुआ है आपका ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट किस चीज़ का, ये जो आपको दिया है पूरा डाटा इस चीज़ का, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाई चार्ट बनाएंगे, जो कि पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एंगल है वो कितने होंगे, है ना। पहले तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने जो एंगल निकाला था सेंट्रल एंगल किसका, समर का, वो कितना था 90, और 90 एक सर्कल में या फिर कहीं पर अगर हम जैसे 90 बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये किसका है, तो ये किसका है, समर सीज़न का, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो वो है रेनी का। अब रेनी 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से 120 डिग्री नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर समथिंग इतने पे 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेनी सीज़न हो गया। विंटर का वो ओबियसली यहाँ पर बचा हुआ पूरा कितना कौन सा हो जाएगा, विंटर का हो जाएगा, है ना। आ गया समझ में। तो ऐसा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, और ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा 90 है, ठीक है, और विंटर कितना है 150 है, और रेनी सीज़न को कितना वोट मिला है 120। तो ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। अदरवाइज नाउ हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर प्लीज दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।